दोस्तों, इलेक्शन कमीशन की आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो देख ली होगी। जितने देर तकरीबन 40-50 मिनट की जो पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादातर हिस्सा या तो धमकी देने में, या तो झूठ बोलने में, या फिर कुतर्क में इस देश के इलेक्शन कमीशन यानी ज्ञानेश कुमार ने बताया। और ये मैं नहीं कह रहा, तमाम अलग अलग जगह जो कल तक गोदी पत्रकार बन के तमाम संस्थाओं के प्रमुखों से सवाल पूछने से डरते थे, वो भी कह रहे हैं कि हां, इससे घटिया दर्जे की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक इलेक्शन कमीशन की नहीं हुई। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी गलती कर बैठे ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार ने एक ऐसे तथ्य को सिरे से खारिज कर दिया जिसके पक्के सबूत अखिलेश यादव के पास मौजूद है। उन्होंने अखिलेश यादव की तरफ से दिए गए हलफनामे के साथ साथ तमाम चीजें जिसकी रसीद भी मौजूद है इलेक्शन कमीशन की तरफ से दी गई, उनको माना कर दिया कि कोई भी ऐसा डेटा अवेलेबल नहीं कराया गया था। एक चिट्ठी लिखी गई थी अखिलेश यादव की तरफ से। जैसे ही इस झूठ को पकड़ा, वैसे ही इलेक्शन कमीशन फंस गए, ज्ञानेश कुमार फंस गए। अब ना उनसे कुछ बोला जा रहा है, ना निगला जा रहा है। वो बड़े असमंजस में है कि आका के साख को बचाने के लिए किस कदर झूठा करार अपने आप को दिलवा दिया। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इलेक्शन कमीशन का ऑन कैमरा पकड़ा गया वो झूठ, जिस पर अब लोग जमकर लानतें भेज रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किट। देखिए, एक होता है कि जिस जो नासमझ हो, नासमझ को मत कुछ भी कह दो, समझ जाए, हो जाता है, सब चीजें चल जाती हैं। लेकिन जब विपक्ष समझदार हो और अब वो ताकतवर भी हो, तो कम से कम हर एक संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुख को थोड़ा संभल कर बोलना चाहिए। इससे पहले राजीव कुमार थे, वो अंटशंट अपनी शायरियां सुनाकर चले जाते थे, लेकिन ज्ञानेश कुमार इनसे 4 कदम आगे निकलना चाहते थे। एक तो वो राजेश खन्ना के 4-5 डायलॉग याद कर लाए थे। उसके अलावा वही महिला वाला कॉन्सेप्ट उठा लो कि महिलाओं का, बच्चियों का, बहुओं का क्या मैं सीसीटीवी फुटेज दे दूं, जिसका कोई मतलब नहीं, फिजूल बात कर रहे थे। लेकिन अखिलेश यादव वाला उन्होंने एक बयान दे दिया। पहले मैं बयान आपको सुनाने जा रहा हूं। एक पत्रकार ने कितना सलीके से एक सवाल किया, लेकिन उस सवाल का जवाब देकर कैसे ज्ञानेश कुमार ने अपनी कुर्सी को फंसा लिया है। पहले देखिए, निष्पक्षता के प्रतीक ज्ञानेश कुमार, सुनिए। बार बार कहा कि आपको दो सवाल अगर देर से आप देते हैं, आप सवाल उठाते हैं, तो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा जी। अखिलेश यादव ने 18,000 नामों की एफिडेविट दिया हुआ है। ये राजनीति में बार बार सवाल उठ रहा है कि आपने उसका जवाब नहीं दिया। ये 3 सवाल है सर। ये बात कही गई कि किसी एक राज्य से, सुनिएगा, उड़ीसा से या उत्तर प्रदेश से कुछ शिकायतें की गई। अच्छा, बात वहीं की वहीं है। ओहो। चुनाव हारने या जीतने के बाद जिस मतदाता सूची पर चुनाव हुआ, उसके ऊपर बिना हलफनामा दिए, हलफनामा दिया गया, ये बात ठीक नहीं है। ओहो, अभी रुकिए। बिना हलफनामा दिए, बिना ओथ दिए, सिर्फ एक पत्र लिख कर अगर हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स और एसडीएम्स और डीएम्स इनके कार्यशैली पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है तो ये गलत है। अब आप सुनिए, इन्होंने स्पष्ट बोला है। और ज्ञानेश कुमार जी, सॉरी बाबू, आपकी ये चोरी पकड़ी गई, आपकी ये गलती पकड़ी गई। चोरी का शब्द का इस्तेमाल शायद आपको गलत लगे, लेकिन हाँ, ये पकड़ी गई। ये एक ऐसा झूठ है जिस झूठ को आपने ऑन कैमरा लाइव सबके सामने बोल दिया। या तो आप उस समय किसी और काम में व्यस्त रहे हो, क्योंकि आप 2018 से लगातार अमित शाह के अंडर अलग अलग मंत्रालयों में काम कर रहे हैं, तो किस तरह का काम कर रहे होंगे, कैसे काम कर रहे होंगे, शायद उसमें ज्यादा व्यस्त रहे। बड़े अधिकारी हैं, बड़े नेताओं के साथ उठना बैठना है, शायद आपने ध्यान ना दिया हो, लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए। तो चुनाव आयुक्त बनने से पहले काफी चीजें पता कर लेनी चाहिए थी, ठीक है ना। आपने जल्दबाजी में बोल तो दिया, लेकिन आपने अपनी कुर्सी को फंसा लिया है। फिर यह मत कहिएगा कि आपको क्यों हम या फिर इस देश की जनता निष्पक्ष नहीं कह रही है। आपने इतना बड़ा झूठ बोला है जिस पर आपको हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। और बहुत गलत बात नहीं बोल रहा हूं कि हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जो चुनाव आयुक्त है ना ज्ञानेश कुमार, ये सरकारी नौकर है। हमारे और आपके टैक्स पर जो जाता है ना, उससे सरकार इनको हर महीने मोटी मोटी पगार देती है, तब जाकर इनका घर चलता होगा, या फिर इनकी गाड़ियां दौड़ती होंगी, या इनका घर बंगला चलता होगा। तो कोई एहसान नहीं कर रहे हो। पहली तो चीज, कोई बहुत एहसान नहीं कर रहे हो कि चुनाव आयुक्त बनकर हम पर एहसान कर रहे हो। हम सवाल पूछेंगे, 10 बार जवाब देना पड़ेगा, फिर 11वीं बार पूछेंगे, फिर जवाब देना पड़ेगा। और झूठ बोलोगे तो उतनी ही बुरी तरीके से हम आपको फटकारेंगे भी, ठीक है ना, क्योंकि आप हमारे टैक्स के पैसे पर पगार पाते हो। तो ज्यादा हीरोगिरी नहीं, इस तरीके से लैंग्वेज नहीं कि 7 दिन के अंदर हलफनामा तो, वरना देश से माफी मांगो, राजेश खन्ना के डायलॉग्स और ये तमाम चीजें नहीं। और एक झूठ तो बिल्कुल नहीं। आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आई बोलने में?
या तो ये कहिए आपको पता नहीं था, या यूं कहिए आपको बिल्कुल शर्म नहीं है। क्यों? जरा देखिए, ये बकायदा चुनाव आयोग को जो 18,000 लोगों के हस्ताक्षर करके भेजा गया हलफनामे का एक एक कॉपी की रसीद मिलती है। तो चुनाव आयोग ने रसीद अखिलेश यादव को मुहैया कराई, वो रसीद अब अखिलेश यादव ने रखी कि ये क्या है। या तो चुनाव आयोग पूरा का पूरा सिस्टम झूठा है, या फिर ये झूठे हैं। अब दो में से एक झूठे हैं, तैयार कर लो। या तो चुनाव आयोग झूठा, ये झूठी रसीद देता है, फोर्जरी करता है, पूरा चुनाव आयोग कि फर्जी रसीदें देता है, या फर्जीवाड़ा आप करने के लिए बैठे हो। देख लीजिए, पढ़ लीजिए, पूरा मैं दिखाता चल रहा हूं। देखिए, आपके पत्र संख्या नंबर 3 यूपी है, ये पूरा इन्होंने बता दिया कि संदर्भ में। फिर एक और दिया गया, बख्शी का तालाब का था, वो पहला वाला अमापुर का था। देखिए, अलग अलग है। जौनपुर सदर का भी भेजा था इन्होंने, तो ये रसीद मिली है। अब इसी ने अखिलेश यादव ने इसी पर सवाल पूछ लिया। अखिलेश यादव ने क्या कहा, तो देखिए, जो चुनाव आयोग कह रहा है कि हमें यूपी में समाजवादी पार्टी द्वारा दिए गए एफिडेविट नहीं मिले। एफिडेविट हिंदी में उसे ही हलफनामा कहा जाता है, और हलफनामा नहीं मिला, ये ज्ञानेश कुमार ने कहा है, सबसे बड़ा झूठ है। अब इन्हें शर्म आनी चाहिए। देश से माफी वो बाद में मांगेंगे, पहले आपको माफी मांगनी पड़ेगी। आप सबसे बड़े झूठे हैं ज्ञानेश कुमार, तुम झूठे हो, और किसके कहने, किसको बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो, ये बताना पड़ेगा। दिए गए एफिडेविट नहीं मिले, वो हमारे शपथ पत्रों की प्राप्ति के प्रमाण स्वरूप दी गई अपने कार्यालय यानी चुनाव आयोग की तरफ से दी गई पावती यानी रसीदें देख लें। इस बार हम मांग करते हैं कि चुनाव आयोग शपथ पत्र दे कि ये जो डिजिटल रसीद हमको भेजी गई वो सही है नहीं या नहीं तो चुनाव आयोग के साथ साथ डिजिटल इंडिया भी शक के घेरे में आ जाएगा। बताओ, जवाब दे पाओगे? या तो चुनाव आयोग फर्जीवाड़ा कर रहा है, फर्जी रसीदें भेज रहा है जो इनको मिली, या फिर चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इतना बड़ा झूठ बोला। माफी कौन मांगेगा? आप लोग मांगोगे माफी, और मांगनी पड़ेगी। समझ रहे हो? ये अकड़ मत दिखाओ, धमकी मत दो किसी को। मैं फिर बता रहा हूं, तुम सरकारी नौकर हो, ठीक है ना? ये देश नहीं हो, देश है इस देश की जनता, जिनके हक पर डाका डाला जा रहा था, और अगर उन्होंने सवाल उठाया तो उसके खिलाफ आपने उल्टा बोला, धमकी देने पर तो आए विपक्ष को। ये देखिए, इस पर रवीश कुमार ने भी क्या कहा। ज्ञानेश कुमार जो है चीफ इलेक्शन कमीशन, आज एक विंडो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए। विंडो प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत पत्रकारों को अपने कमरे की खिड़की बुलाए और भीतर से ही बयान दे दीजिए। इतना बड़ा झूठ आप कैसे बोल सकते हैं? चुनाव आयोग का नाम झूठेश आयोग नाम पड़ जाएगा। ये देखिए, इलेक्शन कमीशन को लेकर जो मैंने भी आपको दिखाया कि क्या बोला है, उसको लेकर खबर भारत समाचार ने भी दिखाई। और अब संसद के गलियारे में यहां पर अखिलेश यादव की मौजूदगी में देखिए, ये वही है। शपथ पत्र देख लीजिए, सारे शपथ पत्र हाथ में। सोचिए कितना बड़ा झूठ ज्ञानेश कुमार ने बोला है, और कहते हैं मेरी निष्पक्षता पर सवाल मत उठाना, इनसे सवाल मत पूछो और निष्पक्षता पर सवाल मत उठाओ। बस इनकी धमकी सुनूं, डायलॉग बाजी सुनूं, कुतर्क सुनूं। अब तो अखिलेश यादव ने पोल खोल दी ना, हाथ में एफिडेविट है सबके, सब दिखा रहे, देख लो, एक एक कॉपी हमारे सबके पास है जो हमने भेजी थी। अब जवाब दोगे या सन्न पड़ गए? सन्न और सुन्न पड़ गए? जवाब दो, ये मजाक नहीं चल रहा है। मैंने बता रहा हूं, इस देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, और लोकतंत्र की पहली प्रक्रिया होती है निष्पक्ष चुनाव, जिसको आपने ऐसी तैसी कर दी है और झूठ बोलते हो। याद है, एक और खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, पहले सुनिए क्या कहते हैं। क्या अपनी माताओं, सुनो, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? करनी चाहिए। और इधर क्या हो रहा था ये पता था तब, जब आप अमित शाह के इर्द गिर्द घूम रहे थे ना उनके सचिव बनकर, तब ये तब हो रहा था, पता करके आना चाहिए था। ये बड़बोलेपन से नहीं चलती हैं चीजें, गंभीरता होनी चाहिए थी आप में। सोचिए, वहां महिलाओं के बुर्के उठाकर देखे जा रहे, जबकि बुर्का हटाकर चेहरा देखने की इजाजत ये पुलिस वालों की नहीं होता है। पुलिस वालों का काम केवल सुरक्षा मुहैया कराना होता है। सारे नियम कायदे कानून तोड़े जा रहे थे। वो चुनाव आयुक्त तो जो पिछले वाले थे वो कठपुतली थे, उन्हें कुछ नजर नहीं आता था, शायरियां लिखनी आती थी रात रात भर जाकर, और इन पर डायलॉग बाजी। बस, नमस्कार।